हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों को साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चंस का सेट आपको दिया गया है वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से सभी का जवाब दीजिएगा और इस सेशन को एंजॉय करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि मानव रोग लक्षण और उपचार से संबंधित है। ठीक है, इसमें 30 प्लस प्रश्नों का संग्रह है। देखिएगा पहला क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन टीका। ठीक है, ट्रिपल वैक्सीन टीका जो नवजात शिशुओं को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ट्रिपल वैक्सीन टीका ये क्या है? टेटनस, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, टेटनस, डिप्टीरिया, चेचक, काली खांसी, टेटनस, डिप्टीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा। तो ये जो है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है काली खांसी को भी कहा जाता है, काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस, वेरिएला, कंठमाला या रूबेला। ठीक है, तो काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? पर्ट्यूसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन अभी जो आप देखे थे ट्रिपल वैक्सीन, उसी से रिलेटेड है, यह कौन सा नहीं है? तो मैं बता दूं कि डीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। यह टीका प्रत्येक 6 महीने से यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं को लगाया जाता है और इस टीका को 3 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है, जिसमें डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है। काली खांसी को और क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा नहीं है, क्या पूछा आपसे? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आंत्रज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोमोलॉजिस्ट, ठीक है, किसका उपचार करता है? ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो यह त्वचा का, अंगों का, हड्डियों का, आँखों का। तो किसका उपचार करता है? आँखों का उपचार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं? तो देखिए आंतज्वार ये है। ठीक है, ये तो संक्रामक बीमारी होता है। गठिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, इसमें आपका गठिया जो है ना, ये संक्रामक बीमारी नहीं आता है। ठीक है, गठिया संक्रामक बीमारी नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? कौन सा रोग है? असंचरणीय रोग है। ठीक है, तो देखिए खसरा, रोहिणी, जलातांक, ये सब असंचरणीय रोग नहीं है। और कौन है ये पूछ रहा है, तो मधुमेह ये है। मधुमेह जो है किससे संबंधित होता है? अग्नाशय से संबंधित होता है। ठीक है, अग्नाशय से संबंधित होता है। इसमें इंसुलिन का जो है ना पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, जिसे जब अगर आपके शरीर से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और वह शर्करा यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, जिसे मधुमेह भी कह सकते हैं। ठीक है, खसरा तथा जलातांक जो आपको दिया हुआ ये दोनों, ये किसका बीमारी है पता है? ये है आपको विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये कैसा रोग है? विषाणु जनित है। जबकि रोहिणी जो है, नाम बड़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जिसको रोहिणी का नाम जानते हैं क्या है? डिप्थीरिया है। ये सुंदर ने देख लीजिएगा, नाम देखने से सुंदरता नहीं हो जाता है, नाम बहुत सुंदर देखने में। डिप्थीरिया इसको कहा जाता है, रोहिणी को। और ये किससे संबंधित है? जीवाणु से संबंधित है। ठीक है, बीमारी सबका नामों बड़ी सुंदर सुंदर होता है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा बीमारी विषाणु जनित होती है? आपको पता है विषाणु से कौन सा रोग होता है? चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ। ठीक है, विषाणु से कौन कौन सा होता है? चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ। ठीक ना, इसमें देखिए तो विषाणु जनित कौन कौन सा है या विषाणु जनित कौन सा नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें खसरा नहीं है। तपेदिक कौन सा बीमारी होता है पता है? टीबी को तपेदिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू, रेड फ्ली, व पिस्सू, चूहा पिस्सू रेड फ्ली से संक्रमित होता है? तो देखिए सामान्यतः कौन सा चूहा पिस्सू से है? तो ये जो है आपका प्लेग होता है। प्लेग किसके कारण होता है? चूहा से होता है। प्लेग एक बहुत बड़ी महामारी है, जैसे अभी कोरोना है उसी तरह प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक था। ठीक है, इसे ब्लैक डेथ भी कहते थे, पेस्ट भी इसका नाम जाना जाता था। क्या? ब्लैक, BLACK, ब्लैक, DEATH, ब्लैक डेथ। और इसका नाम जो है पेस्ट भी था। ठीक है, ब्रश मुंह जिससे धोते हैं, पेस्ट। यह जो है कृंतक मतलब चूहों का जो रोग होता है ना वही था। ठीक है, और यह पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता था, इसलिए इसको पेस्ट भी कहते थे। ठीक ना। आगे आपका क्वेश्चन है इबोला। ठीक है, इबोला ओबोला, क्या बोला उसको छोड़ दीजिए। कह रहा इबोला क्या है? तो इबोला जो है एक पश्चिम अफ्रीकी सीमित एक विषाणु रोग है, एक सुनामी का नाम है, अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान है, अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटिक ज्वालामुखी है। तो इबोला जो है वह पश्चिमी अफ्रीकी में सीमित एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, जो 2014 में, कब आया था? 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार पाया गया था। लेकिन इस रोग की सर्वप्रथम पहचान कब हुई थी? 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, और इसलिए इसका नाम जो है इबोला पड़ गया था। ठीक है, एक ऐसा रोग जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। ये किसके आने से? मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है। भाई तो मिठाई में घुसलो रहता है तो आदमी खा लेता है, तो दूरे भगा कर खा रही है, लड़की है ना। एक मिठाई दूर भगाकर एक लड़की मिठाई खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग से शिकार हो जाती है? तो देखिए संक्रामक रोग है ये। क्या है? संक्रामक रोग है। और यह क्या होता है इसमें? ये इसमें हैजा नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, हैजा विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है, जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों के द्वारा फैलता है। इसमें जल का भी कमी हो जाता है, समझ गए ना, किसमें? हैजा में जल का कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छर द्वारा फैलती है? तो मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी? गठिया है, छोटी माता है, पीलिया है? नहीं, कौन सी है? मलेरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित है? अभी जस्ट पहले आपको विषाणु जनित रोगों के नाम बताए थे, चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ। इसमें आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? तो एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग है। ठीक है, यह HIV वायरस के कारण फैलता है। ठीक ना, जबकि इसमें आपका टिटनेस, टाइफाइड और क्षय रोग ये किसके कारण फैलता है? ये तीनों टिटनेस, टाइफाइड, क्षय रोग ये किसके कारण होते हैं? जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड्स एक का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट कर देता है। एड्स जो होता है ना, ये हमारे शरीर में किसको नष्ट कर देता है? यह हमारे शरीर में किसको नष्ट कर देता है? प्रतिरक्षा तंत्र को। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र को यह क्या करता है? नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है, पीलिया किससे संबंधित है? तो यह और किससे मतलब किससे संबंधित है? तो गुर्दा को, यकृत को, अग्नाशय से। तो यह किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। क्या? पीलिया। पीलिया किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित है। इसमें जो होता है ना एक पित्त वर्णक होता है जो पीला होता है। ठीक है, जो हमारी त्वचा को और आँख का जो वर्णक होता है ना वो पीला पीला दिखाई पड़ता है। इसलिए देखिएगा अगर किसी को जॉन्डिस का लक्षण होता है ना तो सबसे पहले डॉक्टर उसके आँख से पता कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण क्या होता है? रक्त में जब यूरिक अम्ल अधिक हो जाता है उससे कौन सा रोग होता है? संधि शोथ होता है, अमावात होता है, गठिया होता है, अमानविक हृदय होता है। तो उससे कौन सा रोग होता है? उससे गठिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले टीकों को क्या कहते हैं? सॉरी, कीटों हैं, टीकों नहीं है, उल्टे हो जाएगा तब तो। कीटों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में जो रोग संचारित करता है उस कीट को हम क्या कहेंगे? यही है ना। तो मनुष्य में जो रोग संचारित कर, देखिए रोगाणुवाहक जो कीट को पहुंचाता है उसको क्या कहेंगे? रोगाणुवाहक कहता है। ये जो है ना रोगाणुवाहक जो भी चीज़ होते हैं, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो एक समुदाय से दूसरे समुदाय में इसको प्रसारित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है?
देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? तो देखिए अमीबियोसिस, इन्फ्लुएंजा, हैजा, हेपेटाइटिस ए। ठीक है, तो ये जो है इन्फ्लुएंजा है ना आपका, ये एक संक्रामक रोग है जिसे, ठीक है, जिसका संक्रमण किसके नाम से होता है? इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। यही यही रोगाणु है, इसी के कारण होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लू भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? फ्लू के नाम से भी जानते हैं। यह जब होता है ना तो आपके शरीर में जोड़ों का दर्द होता है, सर्दी होती है, खांसी हो जाता है, ठीक है, तेज बुखार टाइप का आ जाता है, इस टाइप का लक्षण प्रकट होता है। और ये सब कभी कभी महामारी भी हो जाता है, याद रखिएगा। आगे है जल से भय किस रोग के लक्षण को कहते हैं? तो देखिए हाइड्रोफोबिया भी इसको इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन ये जल से जो भय होता है ना, ये क्या होता है? रेबीज होता है। ठीक है, कौन सा होता है? रेबीज होता है, जल का भय। यह कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी, इन सभी को काटने से होता है। ठीक है, इन सभी को काटने से क्या होता है? ये होता है क्या? रेबीज। ठीक ना, इनको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इनसे जो प्रभावित अंग होते हैं ना, इनसे जो प्रभावित अंग होते हैं वो क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इनसे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों की पहचान करिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए प्रोटीन की कमी से स्कर्वी ना, ये तो विटामिन है, रतौंधी विटामिन है, बेरी बेरी विटामिन है, क्वासियोरकर किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर हो जाता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? किस विटामिन की कमी से? सी। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और बेरी बेरी किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है? तो रक्त अल्पता रोग जो होता है वो किसकी न्यूनता के कारण होता है? विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है, किसकी न्यूनता के कारण होता है रक्त अल्पता? तो विटामिन B12 की न्यूनता के कारण। लेकिन अगर विटामिन से आपको पूछा जाए तो विटामिन B12 के कारण भी होता है, लोहा भी होता है, और फॉलिक अम्ल भी होता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा इसका। ठीक है, फॉलिक अम्ल, लोहा और विटामिन B12, इन सभी के कारण क्या होता है? रक्त अल्पता रोग होता है। एक बार देख लीजिएगा विटामिन सबका नाम भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का मानव रोग है जो क्या है? तो देखिए ल्यूकेमिया जो है यह सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है कैंसर है, मस्तिष्क का कैंसर है, या प्रोटीन के अधिक सेवन के कारण होता है। तो ल्यूकेमिया जो होता है, ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं को कैंसर जो होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, और लिम्फोमा किसको कहते हैं? लिम्फोसाइट का कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। संयोजी उत्तक का जो कैंसर होता है उसको सार्कोमा कहते हैं, तथा एडियोज उत्तक जो होता है उसको लिम्फोमा कहते हैं। एडियोज उत्तक का जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? लिपोमा। एक है लिम्फोमा। ठीक है, इसमें क्या होता है? आदमी के ट्यूमर का मतलब अनियंत्रित विभाजन द्वारा ट्यूमर का निर्माण होता है और व्यक्ति का क्या हो जाता है ना? मृत्यु हो जा सकता है। किसमें? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? देखिए हाइड्रोफोबिया इससे पहले भी आपको आया था, अब फिर से आ गया कि हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ना, यह कुत्ते के काटने के कारण, यानी रेबीज विषाणु भी आप कह सकते हैं, के कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक क्या होता है ना कि मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव प्रभाव डालता है। ठीक है, इसका कारण जो होता है पागल कुत्ता होता है, भेड़िया होता है, लोमड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और रेबीज विषाणु होता है। क्या होता है? रेबीज विषाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच का परीक्षण में शामिल नहीं है। देख लीजिए शामिल नहीं है। तो आपको पता है कि एलिसा का टेस्ट जो होता है ये किस में होता है? एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? देखिए दाद का कारण क्या होता है? तो देखिए फफूंद जो होता है ना, फफूंद, दाद, दम्मा, खाज, खुजली, एथलीट फुट, गंजापन, ये सब का कारण कौन सा होता है? फफूंद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडमाला यानी ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है, तो ग्वाइटर जो है किसकी कमी के कारण होता है? सोडियम की कमी के कारण, कैल्शियम के कारण, आयरन के कारण, आयोडीन के कारण। तो ग्वाइटर जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? ग्वाइटर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा चीज़ हो जाता है? ग्वाइटर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। तो कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है? तो कीमोथेरेपी पद्धति से हृदय रोग का, कैंसर का, गुर्दे की खराबी का, हेपेटाइटिस का। तो कीमोथेरेपी से किसका उपचार किया जाता है? कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिटनेस के रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, आंत, श्वास नली, फेफड़ा। तो ये कौन सा प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? आपको पता है कि प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? रिया वाला सब बीमारी होती है, मलेरिया, पायरिया, सोनों की बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सब किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसमें प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी हो जाएगी? सभी, मलेरिया भी है, पायरिया भी है, पेचिस भी है और सभी भी है। तो कौन सी हो जाएगी? सभी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कवक से होने वाले कौन सा संक्रामक रोग है? कवक के कारण कौन सा होता है? तो आपको पता है कि आपको बताए हुए हैं कि कवक यानी फफूंदी के कारण दम्मा, दाद, खुजली, एथलीट फुट और गंजापन होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दम्मा भी है, एथलीट फुट भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए इस तीनों में एक गोरिया है। ठीक है, इस तीनों में एक गोरिया है, तो कौन सा हो जाएगा? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी स्ट्रोनिटम H90 से क्या होता है? ठीक है, रेडियोधर्मी स्ट्रोनिटम H90 से क्या होता है? फेफड़े का कैंसर। क्या होता है? फेफड़े का कैंसर, हड्डी का कैंसर, मस्तिष्क का कैंसर। तो क्या होता है इसमें? त्वचा का कैंसर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? प्रोटोजोआ जनित रोग पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? देखिए, ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी, हाथी पाँव, कालाजार। तो इसमें जो है आपका प्रोटोजोआ जनित बीमारी अगर कोई नहीं है तो देखिए ओरिएंटल सोरस, नींद की बीमारी तो आता ही है। ठीक है, कालाजार तो आता ही। आपको पता है ये हाथी पाँव इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है, हाथी पाँव प्रोटोजोआ रोग जनित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉक जॉ किस की रोग जनित अवस्था है? ठीक है, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो, लकवा। लॉक जो है वह किसकी एक बीमारी है? तो वह बीमारी किसकी है? टिटनेस की बीमारी को लॉकजॉ भी कहा जाता है। पीलिया किस अंग में खराबी व विकार आने से होता है? पीलिया, इससे पहले भी आप देखे थे ये पीलिया। ठीक है, तो पीलिया किसके कारण होता है? यह पीलिया जो है अमाशय में, अग्नाशय में, आंत में, यकृत में। तो किसके कारण आता है? यकृत के कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस रोग का वाहक कौन सा है? फल मक्खी है, सीसी मक्खी है, सैंडी मक्खी है, घरेलू मक्खी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सीसी मक्खी है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चनों का सीरीज था। मैं आगे फिर आपको साइंस के यानी बायोलॉजी से ही संबंधित कोई टॉपिक लेके ज़रूर आप लोगों के बीच आऊँगा। इसे अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका धन्यवाद। दिन शुभ हो। जय हिंद।